हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सेवा। छोटू की मम्मी। छोटू की मम्मी महेश की आवाज़ सुनकर सोना दौड़ कर आई। ये देखा माँ के बाल बिखरे हुए हैं। तेल लगाकर अच्छी तरह से चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उखड़कर मुंह तक आ रहे हैं। सोना कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आ गई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और चोटी बांध दी। फिर रसोई में चली गई। देखा कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज में ही आकर सब काम कर जाती है। शीला जी ने कहा, हाँ माँ, आज बहू अच्छी है। तभी तो उसने मेरे घर के साथ मेरे मम्मी पापा को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी, आप नाश्ता कर लो। जब पापा पूजा कर लेंगे तो वे भी नाश्ता कर लेंगे। मैं तहसील के लिए तैयार हो जाती हूँ। महेश ने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गया। सोना, मेरा नाश्ता लगा दो और सुनो, मुझे तो समय नहीं मिलेगा तहसील से आने से, मुझे देर हो जाएगी। मम्मी की दवाई दोपहर तक ही बची है। तुम छोटू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती आ जाना। सोना ने हामी में सिर हिलाया और महेश नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद महेश चला गया और सोना रसोई में गई और सास ससुर के लिए दूध गर्म कर उसके कमरे में गई। बहू, रोज दूध मत लाया कर, अब इस उम्र दूध पीकर हम क्या करेंगे। छोटू को पिलाया कर, भगा दौड़ी करती है। तू दूध पिया कर दिन भर सबके पीछे लगी रहती है। तेरे काम कभी खत्म ही नहीं होते। अब ये दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये दूध तो आपको पीना ही बहुत जरूरी है। इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर में बहुत कमजोर पड़ जाता है। छोटू और मैं अपने ही हिस्से का दूध पी लेते हैं। आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकते। और सोना अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं रख कर चली जाती है। ये बहू भी ना हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती है। हम कोई छोटे बच्चे हैं। शीला जी हंसते हुए बोली। शीला, बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक समान ही होते हैं। बहू हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखती है। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो हमें जमाने में इस अच्छे बेटे बहू मिले हैं। कल्पनाथ जी दूध का गिलास अपनी पत्नी शीला को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप दूध भी पी ले, नहीं तो डॉक्टरनी जी आ जाएगी। देख, हम दोनों में कोई फर्स्ट आता है या। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। तभी उनका पोता छोटू कमरे में आता है और दोनों प्रणाम करते। दादाजी, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये तो हमारे दिल की खुशियाँ हैं हमारे चेहरे पर आ गई। तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। तुम्हें बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनना और अपनी मम्मी पापा को बहुत खुश रखना, उनका दिल मत दुखाना। जी दादाजी, ये कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। सोना उसे स्कूल छोड़ आती है। आकर वे सारे घर को व्यवस्थित करती है, खुद नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वे अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं? हमेशा की तरह वो पूछती है। सोना, जो महेश और छोटू को पसंद है वह बना लो। मम्मी जी, महेश तो टिफिन ले गए और छोटू भी लंच बॉक्स ले गया है, तो उनके लिए तो बना दी थी। आप दोनों के लिए क्या बनाऊं? जो भी आपको पसंद है वही बता दीजिए। बहू, हमारा क्या है, तुम जो भी दोगी हम खा लेंगे। हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर। जो सब्जी रखी है वे खा लेंगे। मम्मी जी, उनके लिए सूखी आलू की सब्जी थी, पर उनसे आपका पेट नहीं भरेगा। ये दूसरी बना दूंगी। और आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो घर के बुजुर्ग हैं, घर के मुख्य नींव हैं। आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ। मेरी इच्छा ये रहती है कि आप दोनों जब भी खाना खाएं तो भरपेट खाएं और संतुष्ट रहें और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। जब छोटू और महेश जी
अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप तो उन दोनों से पहले हो। शोना उनकी पसंद की दाल और सब्जी बना दी और गर्मा गर्म रोटियां सेक कर दोनों मेरे सास ससुर ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया। शोना दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और शीला जी की दवाई भी लेकर आ गई। साथ में नारियल का जूस भी लेकर आई। छोटू का होमवर्क करवाया, तभी देखा जोरदार बादल बरसने लगे। वे बालकनी में कपड़े लेने गई तो कल्पनाथ जी और शीला जी आपस में बात कर रहे थे। शीला, जब भी बारिश होती थी तुम मेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े और धनिए की चटनी बना देती थी। हाँ पता है, और आपको सब्र नहीं होता। गरम पकौड़ी लेते थे और दोनों हंसने लगते हैं। शोना ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर कपड़ों की तैयारी कर बेसन घोलकर पकोड़ों की तैयारी कर चाय में उबाल आते हैं उससे पहले उनके पकोड़े तल दिए और चटनी बनाकर सास ससुर कमरे में ले गई। पापा जी चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ा और पकौड़ियाँ रख दी। पकौड़ियाँ देखते ही कल्पनाथ जी की आंखें चमक गई। अरे बहू, अचानक पकौड़ियाँ कैसे? पिताजी आपके बारिश की मौसम में पकौड़ियाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए बना लिए। आप उसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए कि बहू ने उनकी बात सुन ली थी। सोना और सदा सुखी रहो। दोनों ने आशीर्वाद दिया। शाम को महेश आ गया और आते ही मम्मी पापा के कमरे में गया। वहीं पर सबके लिए चाय मंगवा ली। आपका दिन कैसा रहा? दवाई समय पर ली? नहीं? खाने पीने की पूरी जानकारी ली और फिर अपने कमरे में चला गया। सुवाड़ा, मेरे मन में एक बात है। मैं अपनी मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, आप इतना कह रहे हैं, पर मुझे पता है उन्हें गंगा स्नान कराना है। परसों ही मम्मी जी पापा जी से कह रही थी। जीवन में सब कर लिया, बस गंगा स्नान बाकी। अच्छा, तो मैं आज ही दोनों के लिए टिकट बना देता हूँ, वे दोनों चले जाएंगे। महेश ने कहा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? वह वृद्ध हैं, अकेले कैसे जाएंगे? छोटू के स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम सब चलते हैं, उन्हें सहारा भी मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर उनका पूरा ध्यान रखेंगे। महेश को बात जच गई और उसने भी पैसे से छुट्टी ले ली और कल्पनाथ जी और शीला जी और पत्नी बेटे समेत गंगा स्नान के लिए प्रयागराज निकल गए। यात्रा से आकर दोनों बहुत खुश हैं। एक रात कल्पनाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके जाने के बाद वृद्ध शीला जी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी। श्वेना और महेश के सर से उनका साया उठ गया। बहुत दिनों तक वे शोक मनाते रहे। आखिर जीवन तो जीना था। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लगे। छोटू अब बड़ा हो गया था, वह कॉलेज जाने लगा। इधर श्वेना महेश की भी उम्र बढ़ रही थी। छोटू की नौकरी लगते ही पिंकी से उसकी शादी हो गई थी। पिंकी भी पढ़ी लिखी पर थोड़ी आधुनिक लड़की थी, तो एकल परिवार से आई थी जहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। पिंकी शुरू से स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई थी। एक दिन छोटू दफ्तर से आया और सीधा शोना जी और महेश जी के कमरे में चला गया। चाय वहीं पर मंगवा दे। उन्हें दिन भर की बात बताई। उनकी बात सुन। उस समय तो पिंकी कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वह अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। यह क्या तरीका है? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी और आप आते ही मम्मी पापा जी के कमरे में चले गए। मेरे प्यार और इंतजार का
तो कोई मोल ही नहीं है। आपने मुझसे शादी ही क्योंकि छोटू हैरान था। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर लौटने के इंतजार नहीं कर रही थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा मुझ पर हक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा का भी मुझ पर हक है। तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ? मेरी बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी को सारी बात बताता था। कॉलेज में भी था, तभी यही दिनचर्या थी, और शादी से पहले भी। इतने सालों की आदत में छोड़ तो नहीं दूंगा। तुम सीधे चाय लेकर अंदर ही आया करो। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि बहू बेटे उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। पिंकी ने कुछ समझाना ही नहीं चाहा। 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, पर छोटू ने अपनी मम्मी पापा के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया। वह अपने मम्मी पापा को समय भी देता था और उनकी पूरी देखभाल भी करता था, तो उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपने दादी की बात याद थी। वे कहा करती है कि तू अपने मम्मी पापा को कभी दुख मत देना, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। पर यह बात पिंकी समझ नहीं पाई थी। वे खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती थी, नहीं उनके पास मैं बैठा करती थी। अब पिंकी माँ बनने वाली थी। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वे बड़ा होने लगा। स्वर्णा और महेश जी भी वृद्ध होने लगे। पिंकी अपने बेटे पर ध्यान रखती थी और उसके हिसाब से सब कुछ काम करती थी। उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वे स्कूल ट्रिप से आया और आते ही वे पिंकी के कमरे में देखा कि वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं। अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने ये बात छोटू से शेयर की। तब छोटू ने फिर समझाया, देखो पिंकी, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम्हें लगा कि वह दिन भर की बातें तुम्हें बताया, पर अब वह तुम्हें समय नहीं दे रहा है। देखा, वह बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज में जाएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी, और वह अपनी जिंदगी में अकेला छोड़ देगा। हमें अकेला क्यों? एक ही बेटा हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा। मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। पिंकी, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो? जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना मान सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे तहसील से आते ही दादा दादी के कमरे में जाते थे। हम सब साथ बैठते थे। मैंने देखा है कि मम्मी भी दादी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थी, उनकी पसंद की चीज़ बनाती थी। उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझे भी यही संस्कार आए। तब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं तो उसके अंदर सेवा और परवाह के गुण कहाँ से आएंगे? पड़ोस में देख रही हो घेरू काका को उनके बच्चे कैसे खाना मांगने पर मारते हैं। जानती हो, घेरू काका की पत्नी अपनी सास को घसीट कर मारती थी। गुरु काका भी अपनी पत्नी के मुंह में अपने माँ बाप को दाने के लिए तरसा दिया। आज उनका परिवार देखो पिंकी, आज सचमुच शर्मिंदा थी। जो छोटू बरसों से समझाना चाहा था, वे आज उसे समझ में आ गई। वे अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और अपने व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी। आज स्वर्णा महेश जी को अपनी सेवा का फल मिल गया। बेटा,
तो अपने संस्कार कभी नहीं भुला सकता। बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया। उन्होंने बेटे और बहू को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।